वेलकम टू एडुकेट 24H। आज की क्लास में एक्सरसाइज 2 का जो मिसलेनियस है मीन्स विविध प्रश्नावली है, आइए उसके प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, cos इनवर्स cos 13 पाई बाई 6 की वैल्यू क्या होगी। देखें, वास्तव में जो फार्मूला होता है वो होता है cos इनवर्स x बराबर क्या होता है x के। तो उस दृष्टि से अगर हम लोग देखें तो इसकी वैल्यू क्या होना चाहिए, 13 पाई बाई 6 होना चाहिए। बट दिस वैल्यू डज नॉट बिलोंग टू, अब cos का जो रेंज है वह क्या है 0 से पाई, तो 0 से पाई के बीच में ये नहीं है, ये तो बाहर है, अर्थात ये आंसर इसका नहीं हो सकता। अब आइए कुछ और करते हैं। तो cos इनवर्स cos 13 पाई बाई 6 को क्या लिख सकते हैं, ये सोचें। इसको क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, cos इनवर्स cos 2 पाई प्लस पाई बाई 6, क्या ऐसा लिखा जा सकता है? हाँ, आप सॉल्व करेंगे, ये अगेन 13 पाई बाई 6 हो जाएगा। cos 2 पाई प्लस थीटा, cos 2 पाई प्लस थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा के, मतलब इसे हम लोग लिख सकते हैं cos इनवर्स cos पाई बाई 6, क्योंकि थीटा की जगह पाई बाई 6 है। अब आप अगेन देखें cos इनवर्स cos थीटा, cos इनवर्स cos थीटा बराबर cos थीटा, मतलब क्या आया पाई बाई 6। एंड नाउ दिस वैल्यू बिलोंग टू 0 टू पाई, अर्थात इसका आंसर हुआ पाई बाई 6। तो आपने सोल्यूशन देखा। आइए आप नेक्स्ट देखते हैं। नंबर 2, tan इनवर्स tan 7 पाई बाई 6। अब हम लोग ये जानते हैं कि tan इनवर्स x बराबर क्या होता है x के, तो उस हिसाब से ये क्या होना चाहिए, इसका आंसर क्या आना चाहिए 7 पाई बाई 6 आना चाहिए। बट क्या 7 पाई बाई 6 क्या इसकी रेंज में है, 10 की रेंज में है? आप देखेंगे कि इसकी रेंज में नहीं है, क्योंकि 10 की रेंज क्या होती है माइनस ओपन ब्रैकेट माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक। इस रेंज में नहीं है, ये तो बाहर है, अर्थात इसका आंसर ये नहीं हो सकता। अब आइए देखें क्या करना है। tan इनवर्स tan 7 पाई बाई 6 को, tan 7 पाई बाई 6 को हम लोग लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाई 6, पाई प्लस पाई बाई 6। अब देखें tan पाई प्लस थीटा, tan पाई प्लस थीटा क्या होता है tan थीटा के, tan पाई प्लस थीटा क्या होता है tan थीटा के, तो क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स tan ऑफ पाई बाई 6। अब आप देखें tan इनवर्स tan थीटा, tan इनवर्स tan थीटा, tan इनवर्स tan थीटा क्या हो जाएगा पाई बाई 6, क्या आएगा पाई बाई 6। और ये आप देखेंगे कि ये बिलोंग करता है अपनी रेंज में माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट को। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सिद्ध करना है 2 साइन इनवर्स 3/5 की वैल्यू tan इनवर्स 24/7 LHS लेफ्ट हैंड साइड। लेट साइन इनवर्स 3/5 इक्वल a। हमने माना साइन इनवर्स 3/5 की वैल्यू को a के बराबर, यहाँ से मिलेगा हम लोगों को साइन ऑफ a इक्वल 3/5। पाइथागोरस प्रमेय, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। ये एंगल a है, ये b है और ये c है। देखें साइन a बराबर 3/5, 3/5 मीन्स लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब क्या है 3 है, कर्ण क्या है 5 है। पाइथागोरस प्रमेय से इसका बेस निकाल लीजिए, ए बी निकाल लीजिए, आपको क्या मिलेगा 4 मिलेगा। मीन्स अब साइड आ गई 3, 4 एंड 5। अब अगर साइन a इक्वल 3/5 है तो tan a क्या होगा, क्या tan a क्या होगा, यहाँ से आप देख लीजिए tan a होगा 3/4, tan a इक्वल 3/4।
tan A इक्वल 3/4 मीन्स A इक्वल क्या बना, A इक्वल tan इनवर्स 3/4। आइए इस वैल्यू को यूज करते हैं। tan इनवर्स इक्वल A इक्वल tan इनवर्स 3/4। हमने क्या माना था, साइन इनवर्स 3/5 को क्या माना था, A के बराबर, यानी LHS में हमारा जो वैल्यू है 2 साइन इनवर्स 3/5। तो ये तो A है, अगर ये A है मीन्स 2A लिख दूँ, 2A लिख दूँ। साइन इनवर्स 3/5 को क्या माना हमने, A, तो क्या हुआ 2A। अब A की वैल्यू आप रखिए 2 tan इनवर्स 3/4, tan इनवर्स 3/4। 2 tan इनवर्स 3/4 हो गया। फिर से समझिएगा, 2 साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स 3/5 को हमने क्या माना, A, अर्थात क्या लिख सकते हैं 2A, 2A, और A की वैल्यू यहाँ से आई tan इनवर्स 3/4। अब फार्मूला बना 2 tan इनवर्स A, 2 tan इनवर्स A या 2 tan इनवर्स X बराबर क्या होता है, tan इनवर्स 2x, tan इनवर्स 2x 2 इंटू 3/4 अपॉन 1 माइनस x का स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर, यानी 9/16। सॉल्व कर लीजिए, यह आएगा tan इनवर्स, यहाँ से कटा 3/2 अपॉन 16, 16 में से 9 गया 7, 7/16, ये बन जाएगा tan इनवर्स, सॉल्व कर लीजिए, ये आएगा 24 अपॉन का 7 एंड दिस इज द राइट साइड। ये सिद्ध हो गया। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, सिद्ध करना है। तो यहाँ पर देखें साइन इनवर्स है, यहाँ भी साइन इनवर्स है और यहाँ पर tan इनवर्स है, यानी साइन को tan में चेंज करना पड़ेगा, ज़रूरत पड़ेगी। तो लेट मान लेंगे कि दिस इज A एंड दिस इज लेट B, ये A है और ये B है। अगर ये A है, साइन इनवर्स 8/17 इक्वल अगर आपने A माना, तो यहाँ से मिलेगा साइन A, साइन ऑफ A इक्वल 8/17 और यहाँ से मिलेगा साइन ऑफ B, साइन ऑफ B इक्वल 3/5। पाइथागोरस राइट एंगल ट्राइंगल का यूज करते हैं। साइन A बराबर 8/17 है, यानी लंब बटे कर्ण है, A P और Q, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब है 8 और कर्ण है 17। पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, लंब का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर माइनस का लंब का स्क्वायर बराबर ये आधार का स्क्वायर हो जाएगा, और हल करेंगे, आप हल कर लीजिएगा, क्या बना 15 आएगा। इसी तरह से एक दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं, जिसका एंगल हमने क्या मान लिया है कि वो B है, और साइन B बराबर 3/5, यानी लंब बटे कर्ण, लंब 3 है और कर्ण है 5। पाइथागोरस थ्योरम यूज करिए और यहाँ पर आप पाएंगे 4। तो इस तरह से साइन A साइन B, कॉस A कॉस B, tan A tan B, कोई भी आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखें, अगर साइन A बराबर है 8/17, तो tan A क्या हो जाएगा, जरा देखें। साइन A बराबर 8/17 है, तो tan A क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, यानी 8/15। tan A बराबर 8/15। इसी तरह से tan B बराबर हो जाएगा, tan B बराबर लंब बटे आधार 3/4 हो जाएगा। अब देखेंगे
इस वैल्यू को हमने माना a है और इस वैल्यू को माना है b है। यानी अब सवाल शुरू होता है यहाँ से। अगर हम लिखें इसको a और इसको लिखें b तो a की वैल्यू क्या आएगी? a की वैल्यू आएगी यहाँ से tan इनवर्स a बराबर tan इनवर्स 8/15। इसी तरह से यहाँ पर आपको मिल जाएगा b बराबर tan इनवर्स 3/4। tan a बराबर 8/15 तो a बराबर tan इनवर्स 8/15, tan b बराबर 3/4 तो b बराबर tan इनवर्स 3/4। अब ये a है और ये b है, यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। a की वैल्यू क्या है? tan इनवर्स 8/15 प्लस tan इनवर्स 3/4। फार्मूला यूज करेंगे tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b। tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b बराबर होता है tan इनवर्स a प्लस b, दिस प्लस दिस मीन्स 8/15 प्लस 3/4 होल अपॉन 1 माइनस a इंटू बी 8/15 गुणे 3/4। आइए इसे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा tan इनवर्स, एलसीएम हो जाएगा 60, क्रॉस मल्टीप्लाई करें 32 प्लस 45 अपॉन ये 60 15 चौको 60, 60 माइनस का 24। सॉल्व करेंगे आएगा tan इनवर्स, ये दोनों जुड़ेंगे, ये आएगा 77 अपॉन यहाँ पर घट जाएगा, ये आएगा 36 और दिस इज राइट साइड। और इस तरह से सिद्ध हुआ। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। 5 प्रूफ करना है कॉस इनवर्स इक्वल कॉस इनवर्स। हम सबसे पहला काम करेंगे कि इन्हें tan के टर्म में चेंज करेंगे, क्योंकि tan के टर्म में चेंज करने के बाद फार्मूला लगाना आसान हो जाएगा। तो देखिएगा, अगर हम इसे a कहें मीन्स दिस वैल्यू इज a, तो क्या मिल जाएगा? cos a इक्वल 4/5। इसी तरह से अगर हम इसे एज्यूम करें कि ये b है तो क्या मिलेगा? cos b इक्वल 12/13। और इस वैल्यू को अगर एज्यूम करें कि ये c है तो क्या मिल जाएगा? cos c इक्वल 33/65। अब आप cos का फार्मूला याद करिए। cos का फार्मूला क्या होता है? cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। ये आधार है और ये कर्ण है, आधार है और ये कर्ण है, ये आधार है और ये कर्ण है। मतलब 3 ट्रायंगल हैं जिनके आधार और कर्ण पता हैं। आइए चित्र के माध्यम से आपको समझाता हूँ। पहला ट्रायंगल जिसमें एंगल हमने ए लिया, दूसरा ट्रायंगल जिसमें एंगल हमने क्या लिया? बी, और तीसरा ट्रायंगल जिसमें एंगल क्या लिया? सी। यहाँ पर दिया है 4/5, 4/5। पाइथागोरस यूज करेंगे, क्या मिलेगा? ये 3। इसी तरह से दूसरे में cos b बराबर 12/13, ये 12 है और ये 13 है। पाइथागोरस यूज करिए, ये आएगा 5। cos c इक्वल 33/65, 33/65। पाइथागोरस यूज करिए, आपको मिलेगा 56। अब देखिएगा, cos a इक्वल 4/5 है अगर, तो tan a इक्वल क्या हो जाएगा? tan a वहाँ से फार्मूला से देख लीजिए, tan a इक्वल हो जाएगा 3/4। इसी तरह से tan b इक्वल क्या हो जाएगा? वहाँ से देखिए, tan b इक्वल लंब बटे आधार मीन्स 5/12। इसी तरह से tan c इक्वल हो जाएगा 56/12।
33, ये हो जाएगा। यहीं से मिलेगा a इक्वल tan इनवर्स 3/4। अब आइए प्रूफ करते हैं। अगर cos इनवर्स 4/5 है और ये वैल्यू किसके है, a के बराबर है, अगर ये वैल्यू a के बराबर है तो a बराबर तो ये भी हो जाएगा tan इनवर्स 3/4, 3/4। इसी तरह से b इक्वल हो जाएगा tan इनवर्स 5/12 और यहाँ पर हो जाएगा c इक्वल tan इनवर्स 56/33। देखें, दिस वैल्यू इज a, मीन्स हम a प्लस बी फाइंड करेंगे, हम a प्लस बी फाइंड करेंगे। a की वैल्यू क्या आई, tan इनवर्स 3/4, tan इनवर्स 3/4 प्लस b की वैल्यू tan इनवर्स 5/12। फार्मूला यूज करें tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b क्या हो जाएगा, tan इनवर्स a प्लस b 3/4 प्लस 5/12 होल अपॉन 1 माइनस ए बी, मीन्स 3/4 इंटू का 5/12। सॉल्व करिए, tan इनवर्स ये आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा 36 प्लस 20, 36 प्लस 20। यहाँ पर 12 चौको 48, 48 माइनस का 15, ये हो जाएगा tan इनवर्स 56 अपॉन 33, 56/33। आपने देखा कि जो राइट साइड है c की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स 56/33 प्रूफ हो गया। मीन्स लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू जब हमने tan में चेंज किया और उसका सोल्यूशन किया तो क्या मिला, राइट हैंड साइड tan इनवर्स 56/33। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 प्रूफ करना है cos इनवर्स, साइन इनवर्स और प्रूफ करना है साइन इनवर्स में। तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे कि हम इन सब को tan के टर्म में चेंज करेंगे और फिर प्रूफ करेंगे, जो कि बहुत ही आसान रहेगा। देखें, अगर हम इसको a कहें तो क्या मिलेगा, यहाँ से हम लोगों को मिलेगा cos a इक्वल 12/13। अगर इसको मैं b कहूँ तो क्या मिलेगा, साइन b इक्वल 3/5। इसको अगर c कहूँ तो क्या मिलेगा, साइन ऑफ c इक्वल 56/65। फिर से समझिएगा, मैंने एज्यूम किया कि cos इनवर्स 12/13 इक्वल a, तो क्या मिलेगा, cos a इक्वल 12/13। इस पूरे पार्ट को अगर b कहें तो साइन b इक्वल मिलेगा 3/5। इस पूरे पार्ट को अगर मैं c कहूँ तो क्या मिलेगा, साइन c इक्वल दिस। अब 3 राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे और वहाँ पर पाइथागोरस यूज करेंगे और ट्राइंगल की तीसरी साइड पता करेंगे। देखिएगा, ये एंगल A है, दूसरा ट्राइंगल जिसमें एंगल B और तीसरा ट्राइंगल जिसमें एंगल C बनाया। समझिएगा, यहाँ पर है 12/13, cos A बराबर 12/13, मतलब ये आधार है और ये कर्ण है। आधार 12 है और कर्ण क्या है, 13। पाइथागोरस यूज करें, आपको मिलेगा ये जो लंब है 5 आ जाएगा। इसी तरह से दूसरे में आते हैं, साइन b इक्वल 3/5, मीन्स लंब बटे कर्ण। लंब 3 है और कर्ण 5 है, लंब 3 है और कर्ण 5 है। पाइथागोरस यूज करें, क्या मिलेगा, आधार 4 हो जाएगा। इसी तरह साइन c 56/65, मतलब ये आधार है और ये कर्ण है। आधार बटे कर्ण, सॉरी लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो 56 लंब है और 65 कर्ण है। पाइथागोरस यूज करें, आप पाइथागोरस यूज करेंगे, इसमें क्या मिलेगा, इसका आधार 33। अब आप
ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। अब आइए tan में चेंज करते हैं। देखें फार्मूला से देखें, tan a क्या हो जाएगा, tan a हो जाएगा 5/12, tan a बराबर 5/12। समझिएगा, tan a बराबर लंब बटे आधार, तो tan a बराबर 5/12, तो यहाँ से मिल जाएगा a बराबर tan इनवर्स 5/12। इसी तरह से यहाँ पर देखें, साइन b बराबर 3/5, साइन b बराबर 3/5, तो tan b बराबर क्या हो जाएगा, tan b बराबर हो जाएगा 3/4, tan b बराबर 3/4, यानी b बराबर tan इनवर्स 3/4। इसी तरह यहाँ पर आए, tan इनवर्स c बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स c बराबर tan c बराबर 56/33, तो c बराबर tan इनवर्स 56/33। अब आइए यूज करते हैं। इस वैल्यू को हमने एज्यूम किया था क्या कि ये a है, और इसको क्या एज्यूम किया था कि ये b है, तो a और b की वैल्यू आइए पुट करते हैं, और ये है c। तो a की वैल्यू आप लीजिए वहाँ से tan इनवर्स 5/12, tan इनवर्स 5/12 प्लस ये b की वैल्यू है, b की वैल्यू क्या होगी, tan इनवर्स 3/4, और ये c है, और c की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स 56/33। आइए प्रूफ करते हैं। tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b क्या हो जाएगा, tan इनवर्स a प्लस b प्लस 3/4 होल अपॉन 1 माइनस a इंटू b, मतलब 5/12 गुणे का 3/4। आगे tan इनवर्स क्रॉस मल्टीप्लाई करें, यहाँ हो जाएगा 20 प्लस यहाँ हो जाएगा 36 अपॉन ये 12 चौको 48 माइनस का 15, ये बना tan इनवर्स, आप जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 56 अपॉन ये घटा दीजिए 33। तो इस तरह से ये रहा राइट साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू दिस वन इक्वल हमने प्रूफ किया दिस के, अतः ये सवाल प्रूफ हो जाता है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 प्रूफ करना है। यहाँ पर हम राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के बराबर प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले दिस वन पार्ट साइन इनवर्स को और कॉस इनवर्स को दोनों को हम tan में चेंज करेंगे। देखिएगा, अगर हम इसको कहें कि ये a है, तो साइन इनवर्स 5/13 बराबर a है, तो क्या मिलेगा कि साइन a बराबर क्या मिला, 5/13। इसी तरह अगर मैं इसको कहूँ कि ये b है, तो क्या मिलेगा, कॉस b बराबर 3/5। अब आइए राइट एंगल ट्रायंगल बनाएं, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करें और तीसरी साइड को फाइंड करते हैं। यहाँ पर एंगल A है और यहाँ पर एंगल दूसरे ट्रायंगल में एंगल है B। देखें, साइन A बराबर 5/13 है, तो ये लंब है और ये कर्ण है, तो लंब इसका 5 और कर्ण है 13। पाइथागोरस जब यूज करेंगे तो ये आ जाएगा 12। इसी तरह से cos b बराबर 3/5, cos b बराबर 3/5 यानी आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। cos में आधार 3 है और कर्ण है 5, तो पाइथागोरस यूज करेंगे, क्या आएगा, ये 4 आ जाएगा। अब देखें, यहाँ से अब आप फाइंड करिए tan a बराबर क्या मिलेगा। आप इस ट्रायंगल में tan a की वैल्यू निकालिए। tan a बराबर हो जाएगा 5/12, tan a बराबर 5/12, तो क्या मिलेगा, a बराबर tan इनवर्स 5/12 मिलेगा। इसी तरह से यहाँ पर tan इनवर्स b क्या हो जाएगा, b क्या हो जाएगा,
टेन बी बराबर 4/3, टेन बी बराबर 4/3, तो बी बराबर टेन इनवर्स 4/3। अब आइए फाइंड करते हैं। ये वैल्यू ए है और ये वैल्यू बी हमने माना, तो ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू वहाँ से देखें, टेन इनवर्स 5/12 प्लस ये है बी, और बी की वैल्यू क्या आई? टेन इनवर्स 4/3। टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी, फार्मूला लगाएं। टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी बराबर टेन इनवर्स ए प्लस बी होल अपॉन 1 माइनस ए बी, मतलब टेन इनवर्स ए प्लस बी 5/12 प्लस 4/3 होल अपॉन 1 माइनस 5/12 इंटू 4/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा टेन इनवर्स 5/15 धन 48 बटे 12/36, 36 माइनस का 20, ये हो जाएगा टेन इनवर्स 48 और 15 जोड़ दीजिए, 63/16, और ये 63/16 क्या लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है? यस, लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है, अर्थात ये भी सवाल पूरा हुआ। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर 8, प्रूफ करना है कि इन चारों पार्ट की जो वैल्यू होगी, इन चारों का जो सम है π/4 के बराबर है। देखिए, इन दोनों को एक साथ लेते हैं और इन दोनों को एक साथ लेते हैं। यहाँ पर यूज करते हैं टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी। देखिएगा, ये हो जाएगा टेन इनवर्स ए प्लस बी मीन्स 1/5 प्लस 1/7 होल अपॉन 1 माइनस ए बी मीन्स 1 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा? 1 अपॉन मल्टीप्लाई करेंगे 35 प्लस टेन इनवर्स, इन दोनों में टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी यूज करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा टेन इनवर्स ए प्लस बी 1/3 प्लस 1/8 होल अपॉन दोनों का मल्टीप्लाई 1 माइनस दोनों का मल्टीप्लाई 1/24, ये हुआ टेन इनवर्स 7 प्लस 5 जुड़ जाएगा, क्या बना? 12 अपॉन 35 माइनस का 1 क्या बना? 34। इसी तरह से इधर टेन इनवर्स ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 11 अपॉन यहाँ पर 24 में से 1 गया 23। इसे थोड़ा सा ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे क्या बन जाएगा यहाँ पर? 6/17। टेन इनवर्स दिस प्लस टेन इनवर्स दिस, यहाँ पर अब फिर से टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी का फार्मूला यूज करते हैं। ये आ जाएगा टेन इनवर्स ए प्लस बी मीन्स 6/17 प्लस 11/23 होल अपॉन 1 माइनस दोनों का मल्टीप्लाई, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 66/391। आगे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा टेन इनवर्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या बना? 138 प्लस 187 अपॉन 391 से 66 माइनस हो जाएगा। ये आगे हुआ टेन इनवर्स जोड़ें
5 2 एंड 3, नीचे 5 2 एंड 3, ये दोनों कैंसिल आउट हुआ। क्या मिला? tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? पाई बाई 4। और इस तरह से प्रूफ हुआ, सिद्ध हुआ। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है।